की सुप्रीमो मायावती इन दिनों राजस्थान दौरे पर है। उनकी सभाओं में जमकर भीड़-भाड़ देखने को मिल रही है। मायावती मंच से कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला करती है। आज बसपा की प्रमुख मायावती धौलपुर में बसपा के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आई। इस दौरान मायावती ने सरकार बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बसपा के सहयोग के बिना कांग्रेस और बीजेपी देश के किसी भी प्रदेश में सरकार नहीं बना सकती है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों को कई मुद्दों पर जमकर घेरा। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पूंजीवादी लोगों के लिए काम करती है। मायावती ने अपने संबोधन में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को जमकर निशाना बनाया। वहीं लाल डायरी को लेकर अशोक गहलोत पर भी हमले किए। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान मायावती ने भी कांग्रेस सरकार पर लाल डायरी के मुद्दे को लेकर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। कांग्रेस की सरकार में आए दिन कई प्रकार की डायरी की चर्चा हो रही है। डायरी के मसले में कौन बेईमान है और कौन ईमानदार, ये तो जांच का विषय है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों की गलत नीतियों के कारण राजस्थान में जनता को नुकसान पहुंचा है। गलत नीतियों की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। बसपा की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना निशाना बनाया। उन्होंने कहा, आज दलित, पिछड़े और वंचित लोगों की जनगणना की कांग्रेस मांग कर रही है, लेकिन इन्हीं लोगों की केंद्र में सबसे अधिक सत्ता रही। तब तो कांग्रेस ने केंद्र में रहकर दलित और वंचितों के साथ जमकर छलावा किया। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टी पूंजीपतियों के लिए काम करती है। पूंजीपति भी दोनों पार्टियों की मदद करते हैं, जबकि देश और प्रदेश के आमजन और गरीब अपनी परेशानियों से त्रस्त है। राजस्थान ने दो पार्टियों का शासन देखा है, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से बीएसपी की भी इस प्रदेश की राजनीति में एंट्री हुई है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 6 विधायक चुनकर आए थे। हालांकि सभी 6 विधायकों को अशोक गहलोत ने तोड़कर कांग्रेस में शामिल कर दिया। जानकारों का मानना है कि यूपी में जहां बीएसपी कई बार सत्ता में रही, वहां मायावती निष्क्रिय दिखी, जिसकी वजह से वो एक सीट पर सिमट कर रह गई। लेकिन अब उनकी सक्रियता बढ़ी है। पार्टी पूर्वी राजस्थान के 15 जिलों धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, जालोर, नागौर और जयपुर ग्रामीण में 60 विधानसभा क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर रही है। इन क्षेत्रों में बसपा पिछले चुनाव में कई सीटों पर दूसरे और तीसरे स्थान पर रही थी। अगर आप एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि दलित आदिवासी वर्ग के पास ही सत्ता की चाबी रही है। राज्य में इस समुदाय की करीब 32% आबादी है। इनमें करीब 18% एससी और 14% के आसपास एसटी है। बसपा का दावा है कि पार्टी ने इस बार बिकाऊ नेताओं को नहीं, टिकाऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, जो जीतने के बाद पार्टी नहीं छोड़ेंगे और पार्टी के साथ रहकर बसपा को राजस्थान में मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि बीएसपी इस बार निर्णायक भूमिका में होगी। राजस्थान में बसपा का संगठनात्मक कार्य भी मजबूत हुआ है। अगर राजस्थान में बसपा के मिशन 16 की झलक दिखी और बसपा राजस्थान में एक नए विकल्प के रूप में उभर सकती है। स्पेशल डेस्क, दी रिवॉल्ट।